और नमस्कार जी। आप सभी साथियों को मॉर्निंग मीटिंग में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ शानदार होंगे, बेहतरीन हो। और आज बहुत ही जबरदस्त और शानदार टॉपिक है, संबंधों को बनाना और पोषण। बहुत लाजवाब टॉपिक है। कैसे हमको रिलेशन बनाने चाहिए और उन रिलेशंस को और कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसके संदर्भ में ये टॉपिक है। और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को समझे और अमल में भी लाना है। और आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे बीच में बहुत ही दमदार लीडर मौजूद है, जिन्होंने अब जो अभी स्टार्ट किए हैं थोड़े दिन पहले ही। लेकिन रेगुलर 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 अगर आप देखेंगे तो ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा फोटो उन्हीं की आती है। चाहे वो प्लान करते हुए हो, चाहे वो फॉलो करते हुए हो। तो ऐसे लीडर से हम आज के इस टॉपिक को सुनेंगे और पढ़ेंगे। तैयार है? तो आप सभी लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ हम कॉल करना चाहेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर सरिता बहन जी। जोरदार तालियों के साथ। जी, सरिता मैम, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट कर सकते हैं और इस टॉपिक को आप पढ़ें। जी। सर नमस्कार। पैनल पर नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। आज का टॉपिक है 15वां लेसन है संबंधों को बनाना और पोषण। पेज नंबर है 252। व्यापार सभी रिश्तों के बारे में है। आप उन्हें कितनी अच्छी तरह से बनाते हैं, इससे यह निर्धारित होता है कि वे आपके व्यवसाय का कितना अच्छा निर्माण करेंगे। ब्रांड सुगर्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक पारंपरिक व्यवसाय से पूरी तरह से अलग है। पारंपरिक व्यवसाय एक औपचारिक संरचना, अथॉरिटी और दंड से संचालित होता है। दूसरी ओर नेटवर्क मार्केटिंग विशुद्ध रूप से सद्भावना और रिश्तों पर चलती है। एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय चलाना एक परिवार को चलाने के समान है, और इस व्यवसाय को चलाने के सिद्धांत ठीक वैसे ही हैं जिससे एक परिवार चलता है। इसलिए एक व्यक्ति को रिश्तों का विकास और पोषण कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त है। कुछ लोगों में यह गुण होता है और अन्य इसे तब विकसित करते हैं जब वे अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। संबंध प्लस बिक्री प्लस इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। कृपया समझें कि उत्पाद चेतना बेचना नेटवर्क मार्केटिंग का केवल एक हिस्सा है। वास्तविक व्यवसाय रिश्तों के आधार पर बनाया जाता है। रिश्ते वैसे भी हर व्यवसाय में आवश्यक होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में रिश्ते व्यवसाय की रीढ़ होती है। लोग यहाँ आपके एकमात्र संसाधन हैं, और लोग आपके साथ संबंधों के आधार पर जुड़ने के लिए दशकों तक आपके साथ रहेंगे। मैं निकट भविष्य में एक ऐसे समय का अनुमान लगा सकता हूँ जब व्यवसाय में केवल मित्र आएंगे, और जो वितरक मित्र हैं वे ही व्यवसाय में रहेंगे। व्यापार तमाम बातों के बावजूद मानवीय रिश्तों के एक गुल- गुलदस्ते से ज्यादा है। ली लकोल। यदि रिश्तों का निर्माण और पोषण करना स्वाभाविक रूप से आपको नहीं आता है, तो कृपया यह याद रखना कि यह एक सीखने योग्य कौशल और एक विशेषता है जिसे धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व के एक अंग के रूप में विकसित किया जा सकता है। बढ़िया चरित्र, ईमानदारी और नैतिकता वाले व्यक्ति बने, और आने वाले पीढ़ियों तक आपका व्यवसाय बढ़ाता रहेगा। नीचे दिए गए गुणों को तब तक विकसित करते रहें जब तक कि वे आपकी दूसरी प्रकृति नहीं बन जाए। पहला, व्यापार में अपने प्रदर्शन के बावजूद लोगों का हमेशा सम्मान करें। दूसरा, हर अवसर पर दूसरों की सराहना करें। तीसरा,
किसी भी लोगों को नीचा नहीं दिखाएं। चौथा, कभी भी लोगों के अहंकार, धन और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। पांचवा, अपनी निजी सूची से पहले टीम के हित रखें। छठा, हमेशा समय पर काम करें। सातवां, खुशनुमा व्यक्तित्व बनाएं। आठवां, कृतज्ञता के दृष्टिकोण के साथ काम करें। नौवां, हमेशा आपको जो मिलता है उससे अधिक दें। नौवां, समस्या सुलझाने वाले बने कि मीन मेख निकालने वाले। 10वां, अच्छे तौर तरीकों और शिष्टाचार का प्रदर्शन करें। 10वां, अपने शब्दों का सम्मान करें। 11वां, अपने व्यवहार में ईमानदार और पारदर्शी रहें। लोगों को महत्व दें और रिश्तों को काल्पनिक लाभ से और काल्पनिक लाभ से ऊपर रखें। यह एक दीर्घकालीन व्यवसाय है और रिश्तों को पोषण देने पर आपका बल देना आपको एक स्थिर और सदा बढ़ाता हुआ व्यवसाय देगा। लोगों को लोगों के साथ व्यापार करना होता है क्योंकि वे नहीं सुनते क्योंकि उन्हें करना है, क्योंकि वे नहीं चुनते क्योंकि उन्हें करना है। हम हमेशा दूसरों को एक ही काम करते हुए या एक ही उत्पाद को बेचते हुए पा सकते हैं। यह व्यक्तिगत संपर्क है जिससे फर्क पड़ता है। नमस्ते। जी, पेज पलटिए, अभी है और भी। कुछ भी करने से पहले लोगों को वास्तव में प्यार दें और देखभाल करें। जब मैंने अपनी नई प्रशिक्षण और परामर्श कंपनी शुरू की तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के हर हिस्से से 100 से अधिक लोगों ने मेरी पहली लाइव इवेंट लॉन्च योर ड्रीम लाइफ में रुचि दिखाई। कार्यक्रम की तारीख से बहुत पहले ही इस कार्यक्रम की टिकटें दिख गई थी और हमें लोगों से अगले कार्यक्रम में आने के लिए अनुरोध करना पड़ा। किसी भी ट्रेनर के पहले परीक्षण कार्यक्रम में लोगों ने कभी भी 100 प्रतिभागियों को नहीं देखा था, लेकिन यह उस रिश्ते के कारण हुआ जो मैंने लोगों के साथ विकसित किया था और जो मूल्य मैंने बीते दिनों में उनके जीवन में थोड़ा सा उन प्रतिभागियों में से अधिकतर ने हमारे अगले कार्यक्रमों के लिए साइन अप किया और नियमित रूप से हमारे साथ रहे। मैं अपने सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 100x सिद्धांत 10x सिद्धांत का पालन करता हूँ। हमें हर प्रतिभागी ने जो भुगतान किया है इससे 10 गुना मूल्य लाभ देना होगा। मूल्य, कृतज्ञता, सेवा और लोगों को जोड़ने की यह फिलोसफी मेरी पुस्तकों, वीडियो और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक सफलता का मूल कारण रहा है। नमस्कार गुरु जी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां एक बार हमारे सरिता बहन जी के लिए। बहुत ही जबरदस्त मैडम ने इतनी अच्छी तरीके से एक एक शब्दों को मतलब कि एक्सप्लेन किया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बनती है भाई। चलिए, और आप सभी साथियों ने, हम सभी ने आज के इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा। एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को समझा कि नहीं समझा? तो अपने अपने व्यू को रखिए, क्या हमने आज क्या सीखा आज के इस टॉपिक से। हैंड रेज कर लीजिए। जी, धनवंती मैम बताएगा। जी धनवंती जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। पैनल में बैठे मेरे सभी साथियों को नमस्कार। सर, मैडम जी के लिए बहुत 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 तालियां हमारी तरफ से। बहुत अच्छा इन्होंने आज पढ़ा और अच्छी तरह से समझ में भी आया हमें, और बहुत शानदार टॉपिक था। भाई यहाँ पे ना बिक्री करना ही मतलब मामूली बात नहीं, बिक्री नहीं करनी है हमें। हमें संबंध बनाने, रिश्ते बनाने। जितने हम ज्यादा रिश्ते बनाएंगे उतना अपना बिजनेस आगे बढ़ेगा। टीम के हित में ही काम करना है। बिक्री तो देखो कर लेंगे, आज घर घर की जरूरतें होती है वो भी हम खरीद लेंगे। बिक्री ही मात्र नहीं है, हमें संबंध बनाने, रिश्ते बनाने, तभी नेटवर्क मार्केटिंग कहलाएगा सर वो बिजनेस। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। संबंध बनाने पे फोकस करना है ना? जी। जी रमेश जी।
सर जी नमस्कार। जी, नमस्कार सर। आज देखा जाए टॉपिक सर बहुत बढ़िया रहा सर। आज सत्ताबान जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझाए कि ये बिजनेस हमें जो है रिश्ते बनाने की है। अगर हम अपने एसोसिएट के साथ प्रॉपर तरीके से अगर हम रिश्ते नहीं बनाते हैं, अच्छे से व्यवहार नहीं बनाते हैं, तो हम इस बिजनेस में सर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जितना अच्छा हमारा व्यवहार रहेगा, जितना अच्छा हमारा जो है अपने एसोसिएट के साथ में, अपने डाउनलाइन के साथ में, अपने अपलाइन के साथ में जितना अच्छे तरीके से हमारा संबंध बनेगा, व्यवहार बने रहेगा, ये बिजनेस हमारा उतना ही है सर आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारा जो है लॉन्ग लाइफ बिजनेस हमारा चलेगा सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, एक्सलेंट। जी, बाल साहब। जी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था गुरुजी। जब तक हमारे संबंध ठीक नहीं होंगे तो हम बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। हमें अपने मार्केट वैल्यू हमारी होनी चाहिए, मार्केट में हमारी पहचान भी होनी चाहिए कि भाई ये बंदा ठीक है। लोग कंपनी को देख करके नहीं आते हमारे साथ, हमारे को देख करके आते हैं कि इसका बंदे का टर्न आउट क्या है, मार्केट में वैल्यू क्या है, इसकी छवि क्या है। अगर हमारी छवि मार्केट में खराब होगी, लोगों के बीच में हमारी छवि खराब है, तो वो कहेगा यार ये पागल है, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। तो इन चीजों को पहले देखें। पहले मधुर संबंध हमारे सही होने चाहिए मार्केट के अंदर, लोगों के बीच में हमारी मतलब बहुत अच्छे से बातचीत होनी चाहिए, चाहे भले ही वो कैसा भी व्यक्ति हो। हमारे फाइन ट्यूनिंग सही रहेगी, हम लोगों के बीच में जाते हैं और फिर तो ये देखते हैं, अगर हम किसी का जान पहचान वाले का प्लान दिखाने जा रहे हैं, अच्छा आप कर रहे हो, तो आप कर रहे हो तो अच्छा ही कर रहे होगे, इसका मतलब है कि जो भी काम कर रहे हो आप अच्छा ही कर रहे हो, हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। हम कंपनी को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। तो वो व्यक्ति बिल्कुल। ये सोच कर आ जाता है हमारे साथ कि भाई ये बंदा ठीक है, और ये करेगा तो ये आगे लेकर चलेगा ही चलेगा, जो काम करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो इन चीजों को लेकर के गुरु जी मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत ही लोग जो ऐसे हैं कि पहले सामने वाले की फेस वैल्यू को देखते हैं, और फेस वैल्यू को देख करके ही वो ये नहीं देखते कि 10,000 लग रहा है, 15 या 20,000 लग रहा है, वो फेस वैल्यू देख करके ही सामने वाले के साथ में आते हैं। कि हमारे साथ में ये चीजें जरूरी है कि हमें सभी के साथ में मिल करके और मदद संबंध बना करके चलना है। फाइन ट्यूनिंग सबके साथ में अच्छी होनी चाहिए। टर्न आउट हमारा बहुत मेन करता है, टर्न आउट हमारा सही होगा सभी के प्रति, तो आगे बढ़ने का काम होगा। गुरु जी ये बिजनेस यही सिखाता है, और सबके साथ में मिलकर के काम करने का वैल्यू। थैंक यू गुरु जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, बाल साहब। जी, दीपक गुप्ता जी। पैनल में बैठे सभी साथियों को मैं नमस्कार। सर बिल्कुल सटीक जवाब दिया है सरिता मैडम ने, और आपको नंबर है सर, आप डेली एक्टिव करते हो, एनर्जी देती है। और मैडम ने आप बहुत बड़ा सेशन दिया, बहुत अच्छा सेशन दिया है। संबंध बहुत जरूरी है सर, चाहे आपका अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। और अपने जीवन के अंदर संबंध बहुत जरूरी है सर, अगर बड़ा काम करना है तो। उससे क्या होगा, आपके बीच में ग्रोथ भी होगी, टीम भी एक्टिव होगी, और संबंध अपने जीवन के अंदर भी होने चाहिए। अपने जैसे एक परिवार में संबंध होते हैं, वैसे ही अपनी टीम के अंदर भी होने चाहिए, अपने एम्प्लॉय के अंदर भी होने चाहिए। और ये चीज जीवन अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए। इंसान का सबसे बड़ी बात है भरोसा, फेस वैल्यू। बात साहब ने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल फेस वैल्यू बहुत जरूरी है, टर्न अप बहुत जरूरी है। तब आदमी देखता है कि बिल्कुल खास जानकार बंदा है, वो वही बंदा है जिन्हें संबंध बनाए हैं। उसे देख के आदमी कहता है हाँ यार, जब आप करो तो बेहतर कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप लगाओ आज के में, तो बहुत बड़ी बात है सर। क्या चीज है हम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, देवानंद जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। ऑफलाइन को नमस्कार सर जी। इस बिजनेस से, इस संबंध को बनाने का बिजनेस है। अगर जो संबंध बनाने में निपुण है वो सक्सेस है सर। सबसे बड़ी तो अपना चरित्र सुधारना है, और ईमानदारी, नैतिकता इसके हिसाब से करना पड़ेगा। और इस विचार सही रहेगा तो आपका बिजनेस सही चलेगा, नहीं तो संबंध जो बनाने में नहीं है उसका बिजनेस नहीं है। बहुत बढ़िया, संबंध बनाने हैं ना। बिल्कुल। जी, जयपाल जी।
नमस्कार सर। आज जोधपुर से हमारे साथ आए हुए हैं हाकिम चौहान साहब। तो मैं चाहूंगा कि आप परमिशन दें कि सर बोले आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौहान साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ, मॉर्निंग। हाँ सर, जी बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज का जो उनके ऊपर था, और ये वास्तविक होना भी चाहिए। और जितना अपना अच्छा व्यवहार रहेगा तो सामने वाला भी अपने साथ उतना ही अच्छा व्यवहार करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। और हमारे साथ सचिन भी बैठे हैं सर, मेरे अपलाइन। तो मैं चाहूंगा कि थैंक यू सर, थोड़ा सा टाइम इनको। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार हाँ, नमस्कार सर। धन्यवाद आपका। और आज हम भी जुड़े हैं, बस अजमल दास की वजह से सवेरे उठ गए। धन्यवाद। तो ये तो बहुत अच्छा है टॉपिक, और इन पे जो है वो फोकस करना पड़ता है कि रिलेशंस अच्छे हों। जब रिलेशंस होंगे तो वो जो है अट्रैक्टिव होगा और हमारी बात सुनेगा। वरना कस्टमर जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है इसी बात में कि इससे कैसे बात करें, जब इनको भी जो है संबंध ही नहीं है इनसे अच्छे। तो वो तो आते ही जो है कहेगा यार मैं इस काम से जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, और फिर कल मिलेंगे आपसे। तो वो उसको जो है प्रायोरिटी नहीं देते। संबंध अच्छे होंगे तो वो प्रायोरिटी देते हैं कि पहले इनसे ही काम बात करनी है, और हमारे अच्छे प्रेमी है। तो ये प्रेम बड़ी बात है बस। तो प्रेम की वजह से जो है ये हमारा काम बढ़ सकता है। ये बड़ी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे बिजनेस के लिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां सर लोगों के लिए। जी, आप अपना भी व्यू रखें सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना टाइम दिया बोलने का। बहुत धन्यवाद सर। सर, ये बिजनेस है ही रिश्ते बनाने का। जब रिश्ते बनेंगे तो कोई हमें घर के अंदर आने देगा। जब घर के अंदर जाएंगे तो बातचीत होगी। जब बातचीत होगी तो ही सारा कुछ होगा। जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट टच द हार्ट, देन आस्क फॉर अ हैंड, इट विल बी गिवन टू यू। पहले दिल को छू ले, फिर हाथ मांगेंगे तो हाथ भी मिलेगा। जो चीज कहते हैं तो वो हो जाती है सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले दिल को छूना है, रिश्ते बनाने हैं, फिर बिजनेस तो होता ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। जी बबीता जी। नमस्कार सर जी। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। थैंक यू आपके लिए सर, आपने मुझे मौका दिया। और सरिता मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सर पढ़ के बताया। तो सर जी मुझे यही समझ में आया कि अगर मेरा व्यवहार अच्छा है और अगर तो मैं काम कर सकूंगी, व्यवहार अच्छा नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकूंगी। क्योंकि जैसे आप हमें बताते हैं कि जो सिस्टम है ना वो हमारा परिवार है, और परिवार में सर हम अच्छे से व्यवहार बनाएंगे तो हम काम कर पाएंगे। नहीं तो कहते हैं कि अकेले का तो ये बिजनेस है नहीं है, और सही भी बात है। मैं चाहूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले कर लूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता सर। तो सबसे अच्छा मुझे फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी और मार्केट में निकलना पड़ेगा, तभी मैं काम कर पाऊंगी। थैंक यू सर, यही समझ आया बहुत मुझे। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। जी गोपाल जी। नमस्ते सर। नमस्ते। और पैनल में बैठे मेरे सभी साथी को नमस्कार। बिल्कुल सर, आज मैडम ने बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो सर बोलने का मौका दिए सर मुझे। और मैडम ने, सरिता मैडम ने पढ़ के बहुत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया सर। रिश्ता तो हर व्यक्ति से होना चाहिए, घर में भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात फाइन टून हर व्यक्ति से होना चाहिए, अच्छे व्यवहार होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने ऑफलाइन से होना चाहिए, अपने टीम से होना चाहिए, और जितने भी कोरस लाइन में भी होना चाहिए, सभी से होना चाहिए, और बाहर भी होना चाहिए। बाहर व्यवहार रिश्ता अच्छा होगा जब भी लोग हमें बुलाएंगे, बातचीत करने के लिए बुलाएंगे, जब भी हम प्लान दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात व्यवहार अच्छा होगा तो मार्केट में चल सकते हैं सर। अगर अपना व्यवहार अच्छा नहीं होगा, मार्केट में बिल्कुल चल नहीं सकते, और बात भी नहीं बनेगी। एसोसिएट के पास में कैसे हम जाएंगे अगर व्यवहार नहीं रहेगा तो सर। थैंक यू सर, बोलने का मुझे यही समझ में बहुत आया।
ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी राहुल जी। हाँ कमर जी। गुरु जी प्रणाम, पैनल बेटे सभी साथी नमस्कार। गुरु जी आज का टॉपिक बहुत शानदार था, मीटिंग बहुत जबरदस्त रही। एक ही पॉइंट समझ में आया था सर, लोग व्यवहार अगर अपना अगर व्यवहार नहीं है गुरु जी तो अपना काम नहीं कर सकते। जितना व्यवहार है उतना बड़ा काम कर सकता है। एक ही चीज समझ में गुरु जी। और अपने जैसे किसी के पास अपना व्यवहार नहीं है, प्लान लेके जाएगा तो वो अपनी सुनेगा भी नहीं है। और अपना व्यवहार बढ़िया फाइनिंग ट्रेनिंग होती है, क्यों 8 स्टेप ट्रेनिंग में ये बताता है फाइनिंग ट्रेनिंग ये 2% नहीं 200 बराबर काम करती है गुरु जी। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया। ग्रेट 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 ग्रेट। जी राजगुप्ता जी। गुरुजी नमस्कार। पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पैनल पे बोलने का मुझे मौका दिया। गुरुजी आज के जो सेशन से मुझे सीखने को मिला, जो कि फाइन ट्यूनिंग है, जो कि हम हर शनिवार को पढ़ते ही हैं। 98% पे हमारी 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैटर करती है कि अगर आप अपने अपलाइन से भी अगर बना करके रखेंगे, डाउनलाइन से भी बना करके रखेंगे, तभी आप काम कर सकते हैं। और फाइन ट्यूनिंग इतनी जरूरी है, जैसे सर फिर उसके बाद अगर काम नहीं होता, अगर फील्ड के अंदर में अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है, जैसा कि सर आप बताते ही हो कि काम अगर नहीं हो रहा तो दो तरीके से काम नहीं हो रहा, या तो काम करने का तरीका ठीक नहीं है, या तो लोग व्यक्ति ठीक नहीं है जिसके साथ आप काम कर रहे हो। तो इसीलिए फाइन ट्यूनिंग होना भी बहुत जरूरी है। नो मैटर कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो, कितना बड़ा आपको काम करना आता है, कितने ही टेक्निक्स आपको अच्छी तरीके से आती है, आप प्लान दिखा लेते हो, फॉलोअप दिखा लेते हो, पर अगर आपके पास में अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है, आप अपने अपलाइन से, डाउनलाइन से, लोगों से, प्रोस्पेक्ट से, एसोसिएट से अगर आप बनाकर नहीं रख सकते हैं, तो आपका काम नहीं होगा सर इस फील्ड के अंदर में। ये सारा जो बिजनेस ही है लोगों का है, और लोगों से फाइन ट्यूनिंग बनाना बहुत जरूरी है सर। मुझे आज के टॉपिक से यही समझ में आया सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी कुंदन जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर। और पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरु जी हमें इसमें एक सबसे चीज समझ में आया, एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय चलाना एक परिवार को चलाने के समान होता है। और इस व्यवसाय को चलाने के सिद्धांत ठीक वैसे ही है जैसे एक परिवार चलता है। सबसे मेन है कि अगर हम अच्छा रिश्ता बना करके चलेंगे, घर में एक अच्छा रिश्ता कायम रहेगा, तो परिवार खुशहाल जिंदगी जिएगा। इसी तरह हमारी इसमें भी है सर, अगर सबके साथ रिश्ता बना करके रखेंगे, मधुर संबंध बना करके रखेंगे, हमारा काम अपने आप ऑटोमेटिक जाएगा। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी संतोष जी। सर नमस्कार, और पैनल पर नमस्कार। बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरिता बहन जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रेशर लीडर होके इस टॉपिक को पढ़ा सर, और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने पढ़ा है, मैंने देखा। सर सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस ही यही है, संबंध। सेल्स के अंदर क्या होता है, आदमी कोई सामान को एक बार बेच देता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग जो हम व्यवसाय कर रहे हैं, इसके अंदर हमें क्या करना है, बार बार उस चीज को रिपीट करना है। तो वहां पर हमें संबंध बनाना जरूरी है। वहां पर हमने अगर जो हमारा पुराना बिजनेस है, कोई हमारा शॉप है, उसके बाद उसमें तो एक बार सामान को बेच दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, संबंध बना के ही सामान बेचा जाता है, क्योंकि वहां पर बताया भी गया है फ्राइडे ट्रेनिंग में कि ये बेडरूम तक जाने का बिजनेस है। तो जब तक हम संबंध नहीं बनाएंगे किसी के साथ, तो वो हमें घर में घुसने नहीं देगा। तो जब तक हम अच्छा रिलेशन, जो भी लीडर हमारे साथ आते हैं उनके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं बनाएंगे, तो वो सिर्फ हमें सेल देगा और हमें आगे काम करने का मौका नहीं देगा। तो सर सभी के साथ जो भी आता है हमारे साथ, तो सबसे प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि सेल होने के बाद उसके साथ एक अच्छा रिलेशन हम बिल्ड करें। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। देखिए, बहुत बढ़िया, आप सभी ने अपना अपना व्यू रखा, और आज एक एक चीज को, एक एक बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर करके बताया अपने अपने तरीके से। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यापार सभी रिश्तों के बारे में होता है। आप उन्हें कितनी अच्छी तरह से बनाते हैं, इससे यह निर्धारित होता है कि वे आपके व्यवसाय का कितना अच्छा निर्माण करेंगे।
आपके व्यवहार के ऊपर, आपके संबंधों के ऊपर कि कितना आगे आप ले जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक पारंपरिक व्यवसाय से पूरी तरह अलग है। बहुत सारे लोग पता है यहाँ पर इस व्यापार में, इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। जैसे मान लो वो बाहरी दुनिया में जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि वहां जैसे मैं टैकल करता हूँ लोगों को, जैसे मैं ग्राहकों को, वैसे ही मेरे को यहाँ पे करना है। ये गलत है, ये अलग है बिल्कुल। यहाँ हमारा उद्देश्य प्रोडक्ट बेचना ही नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना हो ना, जब तो चलो ठीक है, प्रोडक्ट बेचना ही नहीं होता, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ व्यवहार बनाना पड़ता है, संबंध बनाने पड़ता है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग विशुद्ध रूप से सद्भावना और रिश्तों पर चलती है। रिश्तों से चलता है ये नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रिश्तों से चलता है जी। यहाँ पर आप किसी को सैलरी दे रहे हैं क्या जो आपके साथ में टिकेगा? वो आपके संबंधों से, आपके तौर तरीकों से, आपके व्यवहार से वो आपके साथ में टिकता है, आपके साथ में लगता है और आपके साथ में चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय चलाना एक परिवार चलाने के समान होता है। जैसे आप फैमिली को कैसे चलाते हो? फैमिली को ग्राहकों की तरह ट्रीट करते हो क्या? नहीं, एक परिवार की तरह उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, उनके एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। वैसे ही हमको यहाँ पर करना है। ये सेम सिद्धांत से चलता है जैसे आपका परिवार चलता है, फैमिली चलती है। देखो, यहाँ पर दो चीजें मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाती है। संबंध पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बिक्री। ये दोनों जब जुड़ती है तभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहलाता है। संबंध प्लस बिक्री बराबर नेटवर्क मार्केटिंग। देखो, आप समझे इस चीज को कि उत्पादन बेचना नेटवर्क मार्केटिंग का केवल एक हिस्सा है, केवल एक हिस्सा मात्र है। उत्पादन बेचना, प्रोडक्ट बेचना केवल एक हिस्सा मात्र है। वास्तविक व्यवसाय रिश्तों के आधार पर बनाया जाता है। आप देखो, जिस व्यक्ति के रिश्ते खराब है उसका नेटवर्क नहीं है, जिस व्यक्ति का रिश्ते अच्छे है उसका नेटवर्क दमदार उसके साथ में लगा हुआ है। मानते कि नहीं मानते? अब देख लेना, ये आप खुद ही एनालिसिस कर लेना कि ऐसा ही होता है कि नहीं होता, बताओ। क्योंकि रिश्ते वैसे भी हर व्यवसाय में आवश्यक होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में रिश्ते व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी की तरह है। रीढ़ है ये हमारी। जैसे कि रीढ़ के बिना ये शरीर को काम का नहीं है, लेट जाएगा ये जमीन में, खड़ा ही नहीं हो सकता। सही बात है कि नहीं है? वैसे ही अगर आपके रिश्ते नहीं है, आपका व्यवहार नहीं है, तो आपका बिजनेस लेट जाएगा। बिजनेस कभी खड़ा नहीं हो सकता, ना आप चला सकते हो उसको। क्यों? क्योंकि आपके रिश्ते नहीं है, आपके संबंध नहीं है। संबंध बनाना जरूरी है इस बिजनेस में। यहाँ पर बढ़िया चरित्र, ईमानदारी और नैतिकता वाले व्यक्ति बने और आने वाली पीढ़ियों तक का आपका व्यवसाय बढ़ता रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वापिस पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ईमानदार, चरित्रवान, नैतिकता वाले व्यक्ति बने, सैद्धांतिक व्यक्ति बने, कथनी और करनी में अंतर ना हो, इस टाइप के व्यक्ति बने। अगर आप ऐसे हैं तो आपका नेटवर्क टिकेगा, आपका नेटवर्क आपके संग संग चलेगा। कुछ गुण हैं, उनको विकसित करते रहना है जब तक कि आपकी दूसरी प्रकृति नहीं बन जाए। जैसे व्यापार में अपने प्रदर्शन के बावजूद लोगों का हमेशा सम्मान करें। आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त आप फील्ड में लगे पड़े हैं, बहुत जबरदस्त आप लीडर मेकर है, अच्छे अच्छे लीडर बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो लोग कोई भी मिले आपसे, बिल्कुल एकदम अदब के साथ में हमको पेश आना है। बिल्कुल हवाबाजी नहीं करनी है और ईगो नाम की चीज को बिल्कुल साइड में करके रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए देख इसके तो देख बिल्कुल एक अलग ही लेवल पे हो रहा है। उससे क्या है, फिर संबंधों में खटास आ जाती है। हर अवसर पर दूसरों को दूसरों की सराहना करे। हमेशा अप्रिशिएट करने की आदत डालो। हर अवसर पर किसी ने अच्छे कपड़े पहन रखे, आप बोल दो, दो शब्द बोल दो यार कि सर आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये शर्ट बहुत प्यारी है सर आपकी। अच्छा लगेगा उसे। किसी ने शूज अच्छे पहन रखे हैं, तारीफ कर दो। किसी ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया, अच्छा प्लान दिखाया, बोल दो अरे बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा प्लान दिखाया है। किसी ने सेल क्लोज करी है, उसको अप्रिशिएट कर दो। सर बहुत बहुत बधाई हो, आज आपने एक सेल क्लोज करी है। भरोसा करना, आज एक करी है, आने वाले समय में 1000 भी कर सकते हो आप।
सराहना करने वाला व्यक्ति संबंध बनाता है, उसके साथ में लोग रहना पसंद करते हैं और वो आगे बढ़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, क्रेडिट लो मत, क्रेडिट दो। इस टाइप की बनना है। अगर आपको संबंध बनाने हैं ना नेटवर्क में, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी लोगों को नीचा नहीं दिखाए। आज हो सकता है एक दो लीडर है आपके पास में, एक लीडर अच्छा रिजल्ट निकाल के दे रहा है, हो सकता है एक लीडर के साथ में कोई भी परेशानी हो सकती है, वो अभी रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा है किसी भी कारणवश, तो उसको नीचा मत दिखाओ, उसके पास में बैठो, जानो क्या दिक्कत आ रही है भाई, बताओ मुझे। क्या पता वो ऐसी परेशानी में हो बेचारा जो आपको खुद को होश नहीं है। अब बैठ के उससे बातचीत तो करो एज ए अपलाइन। नीचे नहीं दिखाना है उसको, उसका साथ देना है। अपलाइन का मतलब होता है क्या? अपने लीडर को अप की ओर लेके जाना, ऊपर की ओर लेके जाना। ज्ञान नहीं देना है हमको, साथ देना है। साथ देने वाला लीडर बनना है, ज्ञान देने वाला नहीं बनना है। हमको साथ देकर हमारे लीडर को लेकर चलना है आगे, चाहे वो कैसे भी देना पड़े, चाहे फील्ड में भी जाना पड़े ना, प्लान भी करने पड़े ना उसके, तो भी हमेशा तैयार रहना है। ठीक है ना? कभी भी लोगों के अहंकार, धन और परिवार के साथ खिलवाड़ न करे। जो अपने कार्डिनल रूल्स है, बताते हैं ना 3 कार्डिनल रूल, हर एक 8 स्टेप में, वो चीज है। अपनी निजी रुचि से पहले टीम के हित रखे। आपको क्या पसंद है उससे पहले आपकी टीम को क्या पसंद है, ये आपको रखना पड़ेगा। आपका अकेले का विषय नहीं है ना, टीम का विषय है, नेटवर्क का विषय है। हमेशा समय पर काम करें, समय पर। जो हर एक चीज के लिए देखो एक समय निर्धारित होता है सर, है ना? आप रेगुलर किसी के साथ में फील्ड में भी जा रहे हैं, एक तो समय का पंचुअल भी बनना है। अ, जो लोग समय के पंचुअल नहीं होते, लोग उनको पसंद नहीं करते, उनकी बातों को इग्नोर करने लग जाते हैं, चाहे कोई भी हो। और बहुत खूबसूरत बात मैंने कल एक और जगह सुनी थी, एक वीडियो के माध्यम से, जो मैंने आपको भेजा था, आप लोग उसको भी एक बार पूरे को, बहुत जबरदस्त वीडियो है, करीब करीब 1 घंटे का वीडियो है। मैंने करीब 7 पन्ने नोट्स बनाए कल के उस वीडियो से, 7 पन्ने। और नोट्स बनाकर रात को गुरु जी को भी सेंड किया है मैंने। एक बार मैंने पहले देख लिया था, बट पहले मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, कल मैंने वापस से उसको रिपीट करके देखा और उसके नोट्स बनाकर मैंने गुरु जी को भी सेंड किया। आप में से बहुत सारे साथियों के पास मैंने वो भेजा होगा, और भेजने के बाद मैंने जरूर बोला होगा कि नोट्स बनाकर भेजना। हाँ, कुछ साथियों के मेरे पास में आए भी है, कुछ साथियों के भी नहीं आए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नोट्स भी आज आ जाएंगे मेरे पास में। अ, उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से एक चीज को बताया गया था, कि देखो एक तो अपलाइन का नाम है ना, अपलाइन। अपलाइन का मतलब ही होता है कि वो ऊपर की ओर लेके जाता है अपने लीडर को। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी सारी की सारी चीजें बता दूंगा, फिर आप देखोगे नहीं, है कि नहीं? हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर भी, एक दिन स्पेशल सेशन रखेंगे। और लेकिन जब तक आप लोग उसको एक बार देखो खुद भी, और एक एक चीज को लिखो। खुशनुमा व्यक्तित्व बनाए अपना। आपके पास में अगर कोई बैठे तो उसको अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि रिजल्ट कई बार क्या होता है, कम आते हैं, ज्यादा आते हैं। आप सामने वाले आपके जो साथी है, आपका जो टीम का जो आपका जो परिवार का जो सदस्य है, वो आपके पास में जो आ रहा है ना, वो आपसे मोटिवेट होने के लिए आ रहा है, ना कि आपकी दुख भरी कहानी सुनने के लिए, आपकी दास्तां सुनने के लिए। तो खुशनुमा व्यक्तित्व को बनाए। आपके परिवार में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है सर। अगर आप हमेशा एक ही चीज को बोलोगे, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ में ये दिक्कत है, तो आपको लोग लाइक करना बंद कर देंगे, आपके पास में बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो इन चीजों को छोड़ो, जो हो गया वो तो हो गया, जो होने वाला है वो भी हो जाएगा। वो आपसे रुके ना किसी और से रुके। अभी प्रेजेंट में वो सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, उसको आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कैसे आप उसको एक अच्छी एनर्जी देकर भेज सकते हैं, ये आपको एज ए अपलाइन समझना पड़ेगा। कृतज्ञता के दृष्टिकोण के साथ काम करें हमेशा। ग्रेटिट्यूड की भावना रखो। ग्रेटिट्यूड, हर एक चीज में कृतज्ञता होनी चाहिए आपके अंदर। प्रकृति, फैमिली, टीम, अपलाइन, सबके प्रति कृतज्ञता की भावना रखो, उसके दृष्टिकोण से काम करो हमेशा। जब कृतज्ञता की भावना आपके अंदर आती है ना, तो आपका क्या है, ईगो काम नहीं आता है यहाँ पे, ये अलग ही हो जाता है।
ये अलग चीज हो जाती है सर। जब आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं ना अंदर, तो आपके अंदर ईगो नहीं आता कि ये मैंने किया, नहीं, मैं तो एक माध्यम हूँ, सब ईश्वर की कृपा से हुआ है, ये मेरे अपलाइन ने मेरे को जो सिखाया है, मेरे उन्होंने जो टैलेंट दिया है उसके दम पे हुआ है, मेरी टीम के सहयोग से हुआ है, ये आता है अंदर से। और जब ये चीज आने लग गई ना, ईगो नाम की चीज नहीं रहेगी, और आपकी प्रोग्रेस कई गुना और तेज हो जाएगी। हमेशा आपको जो मिलता है ना, उससे अधिक दे, ध्यान रखना। आपको मिल रहा है, आपका मान लो 2000 का चेक आया है, तो अब आप अपना फील्ड में कितना समय और दे रहे हैं? क्या आप 2000 के लिए आए हो इस बिजनेस में? कितना समय दे रहे हैं आप अपनी टीम को? कितना सहयोग कर रहे हैं? कितना समय आप उनके साथ में फील्ड में लग रहे हैं? जितना आपको मिल रहा है, दे रहा है बिजनेस, उससे कई गुना ज्यादा आप एफर्ट्स डालने की सोचो, तब जाके आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा, ध्यान रखना, है ना। वो कहते हैं ना कि हमारे सर हमेशा बोलते हैं कि जिसकी लुटिया जितनी होती है ना, उसमें उतना ही पानी आता है। किसी की लुटिया छोटी सी है, वो 1000 में संतुष्ट है, किसी 2000 में संतुष्ट हो जाता है, तो 5000 में संतुष्ट हो जाता है। तो अपनी लुटिया का साइज बढ़ाओ, संतुष्ट नहीं होना है, और उससे अधिक देने की कोशिश करो। समस्याएं सुलझाने वाले व्यक्ति बने, ना कि मीन मेक निकालने वाले। एक लीडर होता है ना, वो सॉल्यूशन पे बात करता है, समस्याएं सुलझाने की कोशिश करता है, वो उलझाता नहीं है उन चीजों को, चाहे वो टीम की हो, चाहे फैमिली की हो, चाहे किसी की भी हो। कोई भी चीज अगर उस तक आती है ना, तो तुरंत उसको सुलझाने की कोशिश करेगा वो। ऐसा नहीं, मान लो किसी लीडर ने कुछ बोल दिया, सर वो फला व्यक्ति मेरे से ऐसे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो ऐसा ही है। क्या कर रहे हो आप उलझा रहे हो उस चीज को। एज ए लीडर आपका काम क्या है? उस समस्या आपके पास में आई है, तुरंत उसको वहीं सॉल्यूशन करो उसका, तुरंत सॉल्ट आउट करो उसको। कि नहीं सर नहीं, काम पे फोकस करो, होता रहता है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बात कर लूंगा, हो गया काम। 10 बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही है, सही है, सही है, ऐसा ही होता है। इस टाइप के करोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे, नेटवर्क खत्म हो जाएगा आपका, ऐसे करोगे। अच्छे तौर तरीकों और शिष्टाचार का प्रदर्शन करो, ये अपने अंदर बिल्ड करना है। अपने शब्दों का सम्मान करें, अच्छे अच्छे शब्द निकाले, और जो भी निकले उनका सम्मान करें, है ना। इन चीजों को भी हमको देखना है। अपने व्यवहार में ईमानदार और पारदर्शी रहे, ईमानदार, बिल्कुल। पीठ पीछे भी लोग तारीफ करने चाहिए, और ये फला सर था ना, वास्तव में एक अलग ही लेवल है सर का। लोगों को महत्व दे, और रिश्तों को अल्पकालिक लाभ से ऊपर रखे, छोटे लाभ से ऊपर रखो। यह एक दीर्घकालिक व्यवसाय है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लोगों को महत्व दो, आपकी जो टीम है, आपके जो लोग हैं, आपके जो साथी है, वो आपके परिवार का हिस्सा है, उनको महत्व दो, और रिश्तों को अल्पकालिक लाभ से ऊपर रखो। जो मिल रहा है ना सप्ताह का, ये इससे ऊपर है, ये हमारे लिए, हमारे लोग। यह एक दीर्घकालिक व्यवसाय है, ये हमारे साथ में बहुत लंबे समय तक काम करेंगे सारे साथी। तो हमको बहुत बढ़िया एकदम संबंध बना के, एक अच्छे व्यवहार बनाकर हम लोगों को साथ में चलना है। तो आज के टॉपिक में रियल में बहुत ही शानदार और लाजवाब एक एक बात को हमको सीखने का मौका मिला। जो भी गलतियां हमसे हो रही थी, उनको अब आगे से नहीं करनी है, उनमें सुधार भी करना है, ठीक है ना। देखो, एक सच्चा लीडर वही होता है जो हर एक चीज को पकड़ता है और अपने ऊपर लेता है। अब ये जैसे कि यहाँ पर सारी बातें हो रही थी, है ना, मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे लोगों की क्या आदत होती है कि जो भी बातें हो रही थी ना, वो या तो अपलाइन में ढूंढेगा वो उस चीज को, या वो डाउनलाइन में ढूंढता है हमेशा। ये होता है, नेचुरल होता है सर, मुझे पता है ना। या तो अपलाइन में ढूंढेगा, हाँ देख बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप, वो फला अपलाइन में ये कमी है, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल राइट है। या फिर उसको अगर कोई चीज मिल गई, उसके डाउन लाइन में फिट बैठ गई, नहीं तो वो डाउन लाइन के बारे में सोचने लग जाएगा, हाँ ये चीज तो मेरी डाउन लाइन में फिट बैठती है इसमें। अगर व्यक्ति अपने ऊपर ले लेना कोई भी चीज को, कि यार हाँ ये सारी चीजें बता रहे सर, मेरे लिए बता रहे हैं, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे इन चीजों में सुधार करना है। अभी जैसे मैंने ये सारी चीजें पढ़ी आज आप लोगों के बीच में, ये सारी चीजें मैंने बताई, चलो ठीक है, एज ए अपलाइन मेरे को बतानी पड़ रही है, बट मैं ये सारी चीजें ना अपने ऊपर लेकर बताता हूँ हमेशा, कि यार हाँ यार ये चीज में हो सकता है मैं थोड़ा सा फालतू, यहाँ पर मुझे सुधार करने की आवश्यकता है, मैं यहाँ पर सुधार करूंगा इस चीज का। मैं हमेशा इस तरीके से चलता हूँ, और मैं आपसे भी यही बात कहूंगा कि आप भी इस तरीके से चले। अगर हम सुधर गए ना, दुनिया सुधर गई। हम सुधर गए, दुनिया सुधर गई।
और अगर आप किसी को सुधारने के चक्कर में पड़ गए तो आप खुद सुधर जाओगे, वो नहीं सुधरेगा, ध्यान रख लेना। खुद को सुधारना है, खुद में ये सारी चीजें डालनी। तैयार है? कर सकते हैं हम? चलिए बहुत बढ़िया। अगेन सरिता मैम, आपके लिए जबरदस्त तालियां। बहुत बढ़िया, आपने आज के इस टॉपिक को पढ़ा और हमारे सभी साथियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को, एक एक व्यू को रखा। और मुझे पूरा भरोसा है कि सुबह की मीटिंग, ये जो मॉर्निंग मीटिंग है, ये आप लोगों के लिए 4 चांद लगा रही होगी। बस अब एक ही चीज को रखो, आपके साथ में जो भी साथी ज्वाइन हो रहे हैं उनको मॉर्निंग मीटिंग में लाना शुरू करो। कितनी अच्छी अच्छी बातें होती है, देखो ना, बहुत सारे लोग तो अभी सो रहे होंगे, सो रहे होंगे सर, गारंटी है मेरी, क्योंकि मुझे पता है ना 9 बजे से पहले नहीं उठते हैं लोग। लेकिन आप और हम देखो कितनी सुबह उठ के अच्छी चीजें दिमाग में डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे? ये हमारे काम आएगी, हमारी टीम के काम आएगी, फील्ड में काम आएगी। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का कि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मॉर्निंग मीटिंग को। आप लोगों की वजह से ही मॉर्निंग मीटिंग चल पा रही है। ये मेरी अकेले की दम नहीं है, मेरे अकेले के अंदर सामर्थ्य नहीं है, ये आप लोगों के सहयोग से हो पा रहा है, सभी के सहयोग से। तो मैं चाहूंगा एक बार पहले तो आप सभी के लिए भी जबरदस्त तालियां दो बनती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में हम आज की मीटिंग क्लोज करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। नमस्कार।